हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बात करेंगे हम आज के पुलित्जर प्राइज की। 2020 का जो पुलित्जर प्राइज है वो 5 इंडियन फोटोग्राफर्स विन द पुलित्जर प्राइज 2020। मतलब 5 भारतीय फोटोग्राफर को पुलित्जर प्राइज मिला है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने इस साल 5 फोटोग्राफर को पुलित्जर प्राइज पाते हुए देखा है। ये सबसे बड़ी गौरवपूर्ण बात है कि पुलित्जर प्राइज 5 इंडियन को मिला है। ये दो जगह पे मिला है। एक तो हमें फीचर फोटोग्राफी और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में मिला है। अब ये बात करेंगे हम कि पुलित्जर प्राइज है क्या, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज की स्टार्टिंग कब हुई, इन्हें कौन देता है, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। और पुलित्जर प्राइज मिला है, इन 3 को मिला है कश्मीर वाले मामले पर लेकर के, और ये 2 को मिला है हांगकांग के मामले को लेकर के। तो इन सारी चीजों की हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, आखिर कि ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि इन लोगों को पुलित्जर प्राइज मिला, पुलित्जर प्राइज है क्या, पुलित्जर कौन थे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पुलित्जर प्राइज की। पुलित्जर प्राइज, ये इनका नाम आप जानते होंगे, अगर फोटो देखे तो पुलित्जर है। इनका नाम क्या है? पुलित्जर है। पुलित्जर जोसेफ इन्हें ही कहा जाता है, और ये साइन है पुलित्जर जोसेफ का। ये अवार्ड मिलता है, और ये यूनिवर्सिटी आप पहचानते होंगे, ये यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और यह है जोसेफ पुलित्जर। अब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी पुलित्जर प्राइज देती है। कौन देती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी पुलित्जर प्राइज देती है। पुलित्जर प्राइज जो लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश भी किया तो वो इन्होंने ही किया था। किसने किया था? पुलित्जर ने ही जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया था, और इसे मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जोसेफ पुलित्जर है कौन? ये बंदा जोसेफ पुलित्जर, ये है कौन? जोसेफ पुलित्जर इज द Hungarian was a newspaper publisher who is the St. Louis Post Dispatch and the New York World is the became leading national figure in the Democratic Party while as a Congress New York crossed against the business corruption and helped keep Statue Liberty। जोसेफ पुलित्जर का जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1885 को जोसेफ पुलित्जर का जन्म हुआ। कब हुआ? जोसेफ पुलित्जर का जन्म 4 मार्च 1885 को हुआ, और इनकी डेथ जो होती है, मृत्यु 10 अप्रैल 1886 को होती है। कब होती है? 10 अप्रैल 1886 को पुलित्जर की डेथ हो जाती है। इनके फादर कौन थे? तो फादर थे फिलो पी पुलित्जर। फिलो पी पुलित्जर जो थे इनके फादर थे, फिलो पी पुलित्जर, और एलाइज जो थी वो इनकी मां थी। अब फिलो पी पुलित्जर जो है इनके फादर, ये बिजनेसमैन थे। कौन थे? ये बिजनेसमैन थे, और इनके जो एंसेस्टर थे, मतलब दादा थे, ग्रैंडफादर थे, ये सब कौन थे? ये सब पुलिस में काम करते थे। किस में काम करते थे? पुलिस में जॉब करते थे। और फिलिप पुलित्जर के जो फादर, ये फिलिप पी पुलित्जर जो है, ये फिलिप पुलित्जर जो थे, पुलित्जर के फादर जो है बिजनेसमैन थे। अब ये पुलित्जर थे, तो पुलित्जर 1890 में कंपटीशन बिटवीन द वर्ल्ड विलियम रैनफो हस्टल न्यूयॉर्क जर्नल के आल्सो बोथ डेवलप टीचिंग द येलो जर्नलिज्म इज द रीडर्स। तो ये सारी चीजें जो आप बात करेंगे, पुलित्जर मतलब बहुत सारी चीजें की इन्होंने। सबसे पहले जर्नलिज्म की तो अब ये कब की? जर्नलिज्म यहां से निकलने के बाद हंगरी बुडापेस्ट के एक जगह माको में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? माको में पैदा हुए थे, बुडापेस्ट में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। वहां से ट्रेवल कर जाते हैं और वो न्यूयॉर्क आते हैं। न्यूयॉर्क कुछ दिन रहते हैं, वहां सिविल वार होती है, फिर वहां से वो रिटर्न चले आते हैं, और फिर उसके बाद जब सिविल वार खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वो जाते हैं वहां जाकर के ये काम करते हैं। किसमें? तो काम करते हैं ये जर्नलिज्म में काम करते हैं। इन्होंने जर्नलिज्म में काम किया तो न्यूयॉर्क जर्नल में, और जो येलो जर्नलिज्म थी, ये सारी चीजें ये बहुत बढ़ावा दिया। उसमें ये सेक्स, क्राइम, ग्राफिक, हॉरर, बहुत सारी चीजों को ये कवर करते थे। इन सारी चीजों को कवर करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि मिलियन कॉपीज एक दिन में ओपन होती है। मास सर्कुलेशन न्यूज़पेपर डिपेंड ऑन द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। अब ये जो करते थे, वो एडवर्टाइजिंग जो भी होती थी इसमें, इनमें बहुत सारा पैसा मिलता था इन्हें। और ये एक दिन में कितने? एक दिन में भाई 1 मिलियन कॉपी बेची जाती थी। 1 मिलियन कॉपी बेची जाती थी। अब उसमें कौन सब थे? तो उसमें थे पॉलिटिकल पार्टी सब्सिडीज उसमें देती थी, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉसिप, इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी गॉसिप से होती थी और एंटरटेनमेंट होते थे। उन्हीं का नाम आज पुलित्जर नाम से, पुलित्जर प्राइज के नाम से जाना है। तो ये जो पेपर में काम करते थे और एक दिन इतने बड़े आदमी बन गए, इतने बड़े आदमी कि सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे।
अब सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, तो ये ऐसे ही नहीं बने, इनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। इन्हें 3 लैंग्वेज आती थी, जर्मन, हंगरी और फ्रेंच इन्हें आता था। इन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो इनके एक टीचर थे, हेनरी सी ब्रुकमायर। हेनरी सी ब्रुकमायर, ये हीगल में इनके जो टीचर थे, ट्रांसलेटर थे, वो क्या करते थे, ये इनके पास जो भी टाइम होती थी, वो उनके टाइम बचता था पेपर जर्नलिज्म में काम करने के बाद, वो उनके साथ बिताते थे। अब ये कौन थे, तो ये जब भी टाइम मिलता था तो हीगल के जो हेनरी सी ब्रुकमायर थे, उनके साथ ये टाइम स्पेंड करते थे। वो ट्रांसलेटर थे, वो इन्हें इंग्लिश सिखाते थे। अब इनको जब इंग्लिश सिखाते थे, तो ये आप अपना टाइम स्पेंड कहाँ करते थे, उनको तो कुछ देर दे दिया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे दे दिया उनको। अब उनके बाद जो इनके पास टाइम बचा था, तो वो सेंट लुइस मर्सेंटाइल लाइब्रेरी में जा करके रात दिन किताबें पढ़ते थे। कोई भी इंसान बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उनको बुक वर्म बनना पड़ता है, बुक की कीड़ा बनने पड़ती है भाई। उसे बुक जब पढ़ते थे बहुत, तो दिमाग बड़ा होता था, उन्हें बहुत कुछ सोचने में आता था। तो उन्होंने नहीं एक दिन जाकर के पुलित्जर प्राइज इन्हीं के नाम पे देता, और इन्होंने पेपर में बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया पेपर में, सारी चीजें काम की है इन्होंने। सेक्स, क्राइम, ग्राफिक, हॉरर, बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजों का ये मतलब काम करते थे। गॉसिप्स थे, न्यूज थे, इन सारों को ये पब्लिश करते थे। इन्हीं के नाम पर एक दिन आकर के इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया 1970 को, रिजल्ट ऑफ इंडोमेंट ऑफ टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी। भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन्होंने 1970 में बनाई। कब बनाई? 1970 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी बनाई। इज द रिवार्ड एक्सेलेंट अमेरिकन जर्नलिज्म फोटोग्राफर थे। अब ये अमेरिका में है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में आती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी किन सब चीजों में? जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, पोएट्री, म्यूजिक, ड्रामा। पुलित्जर फाउंडेड द कोलंबिया जर्नलिज्म बाय द फिलैंथ्रोपिस्ट बेंक्वेट इट ओपन 1912। अब इन सब चीजों में ये 1912 से ही काम करना शुरू कर दिया। कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म 1912 में ये ओपन कर दिए थे। ठीक है, अब आगे चलता है पुलित्जर प्राइज है क्या। अब पुलित्जर, अभी हम जाने जोसेफ पुलित्जर के बारे में, उनकी बायोग्राफी जाने। अब ये पुलित्जर प्राइज है क्या। जोसेफ पुलित्जर जो थे, वो जोसेफ पुलित्जर ये बहुत बड़े डेमोक्रेट, ये बहुत बड़े पहले ये जब 1869 में ये रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किए थे। क्या ज्वाइन किए थे? रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किए थे। लेकिन 1817 में इनके साथ ऐसा होता है कि इनके साथ एक और अगेंस्ट में आ जाते हैं, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए आए थे, उनमें कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स हो जाता है तो उन्हें फिर साइड कर दिया जाता है, और ये वहां पर छोड़ देते हैं, मतलब वहां लीव कर देते हैं रिपब्लिकन पार्टी को। और 1872 में पार्टी कोलैप्स होने के बाद ये डेमोक्रेटिक पार्टी में आए थे। किस में आए थे? ये लास्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, और कांग्रेसमैन थे वहां के। अब ये प्रेसिडेंट थे 1872 में डेमोक्रेटिक पार्टी के। कौन थे? पुलित्जर जोसेफ। इन्हें ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे, पहले ये रिपब्लिकन पार्टी में थे। ठीक है, अब जोसेफ पुलित्जर जो थे, इनके 2 फ्रेंड भी थे, जोसेफ कैप्रुकल थे और थॉमस डेविसन थे। ये सब इनका साथ देते थे। पहले ये थियोफिकल सोसाइटी भी ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये बढ़ावा दिया, बहुत कुछ कहा, तब जाकर के ये इतने बड़े आदमी बने। अब बात करेंगे पुलित्जर प्राइज की। पुलित्जर प्राइज है क्या? पुलित्जर प्राइज जब है, पुलित्जर प्राइज है क्या? पुलित्जर प्राइज दिया था 1972 में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1912 में एस्टेब्लिश हुई। कब हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश? 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, और 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब न्यूज के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब पुलित्जर प्राइज एंड अवार्डेड फॉर द अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अचीवमेंट में मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो लिटरेचर होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन, ये सारी चीजों में पुलित्जर प्राइज दी जाती है। पुलित्जर प्राइज अब ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी होता है तो ये यूनाइटेड स्टेट से ही दिया जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917 बाय प्रोविजन इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर के कहने पर ही, प्रोविजन पर ही 1917 से पुलित्जर प्राइज दिया था। हु हैड मेड फॉर्च्यून एज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर, यानी एक किस्मत बन के न्यूज़पेपर पब्लिशर वालों के लिए कि हाँ भाई मुझे अवार्ड मिलेगा, कितना अच्छा से अच्छा काम कर सके, कौन ऐसी चीजें जो दुनिया में छुपी हुई उसे हम बाहर लाएं, दिखाएं, ये सारी चीजें काम करने के लिए पुलित्जर प्राइज दिया था। कि आप एक एंकर को, न्यूज वाले को, यानी जितने भी काम करते हैं न्यूज़पेपर में, उन सब के लिए एक बढ़ावा मिल गया कि हाँ भाई मुझे ये प्राइज मिल सकता है। वो सारी ख्वाहिशें रखते हैं, डिजायर रखते हैं कि नहीं मुझे भी मिलना चाहिए न्यूज़पेपर के एरिया में।
तो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। प्राइज आर अवार्डेड इन 21 कैटेगरी। हर साल ये 21 कैटेगरी में दिया जाता है। 21 क्षेत्रों में हर साल पुलित्जर प्राइज दिए जाते हैं। इन द 20th कैटेगरी ईच विनर रिसीव सर्टिफिकेट एंड $15,000 $15,000 कैश पाते हैं और एक सर्टिफिकेट भी पाते हैं। ठीक है, ये अवार्ड मिला जाता है उन्हें और $15,000 भी मिलते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलती है। अब बात करेंगे इंडियन जो जीते हैं भाई। अब ये तीन व्यक्ति हैं, तीन आदमी हैं। द 2020 पुलित्जर प्राइज विनर इन फीचर फोटोग्राफी। अब इन्होंने फीचर फोटोग्राफी में कैसे जीता? फीचर फोटोग्राफी में ये तीन हैं, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, डार यासीन। चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन, ये तीन एसोसिएटेड प्रेस में ये काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? एसोसिएटेड प्रेस में, एपी में काम करते हैं। ये कहां है? न्यूयॉर्क में ही है। इनका जो एक ब्रांच है वो दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में एसोसिएटेड प्रेस चलती है और जो मेन है वो न्यूयॉर्क में है। अब इन्होंने जो देखा है कि आखिर कैसे मिला इन्हें, हम बात करेंगे कि कैसे मिला, कैसे क्या हुआ, इन सारी चीजों में बात करेंगे। कौन सा काम किया तो इन्हें मिला। द 3 फोटोग्राफर फॉर एपी वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क इन फीचर फोटोग्राफी। इन्होंने एक ऐसा काम किया तो एपी में, एसोसिएटेड प्रेस में, दे वर स्ट्रीकिंग इमेज ऑन लाइफ ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर द स्टेट स्पेशल स्टेटस रिवोक। जब स्टेट स्पेशल रिवोक जो हो गया, वहां खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, जब वहां से छीन लिया गया उनका अपना जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो स्ट्राइकिंग इमेज ऑन लाइफ, वहां की जीवन पर जो इमेज थी, मतलब एक जीवन में कैसे जिया था, उनकी जो ड्यूरिंग लाइफ थी, डेली लाइफ जो थी वो कैसे चल रही थी, क्या सब था, उन्हीं सब में जो फोटो लिया इन्होंने, उन सब में इसे मिला फीचर फोटोग्राफी विनर पुलित्जर प्राइज। अब ये क्या थे? कश्मीरी मुस्लिम डिवोटेड ऑफर प्रेयर आउटसाइड द शराइन ऑफ सूफी संत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी इन श्रीनगर इंडियन कश्मीर करने के बाद। अब इन्हें एक औरत थी जो शेख कादिर जिलानी, जो अब्दुल कादिर जिलानी है, वो एक सेंट थे, सूफी सेंट थे। उन वहां हर साल मनाया जाता है 11 दिन के लिए। तो उन्होंने इन सब चीजों को फोटोग्राफी कैप्चर किया। तो वहां एक औरत थी, मतलब एक औरत की पिक ली गई जहां वो दिखाया जा रहा था कि वो प्रे कर रही थी, उन चीजों में इसे मिला। चलिए दिखाते हैं कि कैसे हुआ ये सब मतलब कौन सी पिक सब भेजी गई। तो सबसे पहले है कि एन एल्डरली कश्मीरी मैन शूट आउटसाइड ए क्लोज मार्केट ड्यूरिंग एन स्ट्राइक इन श्रीनगर इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर। मतलब इंडियन कंट्रोल कर रहे थे, जब वहां से स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया था, तो एक बंदा यहाँ पर है, ये एल्डरली कश्मीरी यानी बूढ़ा कश्मीरी है, ये यहाँ की सारी दुकानें क्लोज है। तो उस वक्त कैसी जिंदगी चल रही थी वहां की, वो ऐसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक इन श्रीनगर में जब स्ट्राइक चल रहा था उस वक्त कैसा चल रहा था। दूसरा पिक है, अ कश्मीरी बॉय ट्राइज टू टेक आउट बुलेट आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ डैमेज हाउस आफ्टर द गन बेल्ट इन ट्रायल साउथ ऑफ श्रीनगर। मतलब जो दक्षिणी श्रीनगर है, साउथ में जो श्रीनगर है, वहां जो बुलेट चल रहा था, उन बुलेट को जब ये दीवार के अंदर चले गए, तो वहां एक कश्मीरी लड़का उस बुलेट को निकाल रहा है। इस बुलेट को वो कश्मीरी निकाल रहा है। तो इसे फोटो लिएगा 24 मार्च 2019 को डार यासीन के द्वारा। डार यासीन ने इस फोटो को कैप्चर किया। फिर दूसरा है, ये लड़की है 6 year old मुनीफा नजीर। इस लड़की का नाम क्या है? मुनीफा नजीर। 6 साल की बच्ची कश्मीरी गर्ल हुज राइट आज वाज हिट बाय द मार्बल बॉल। मार्बल बॉल से इनका ये आंख पर, इनके जो लेफ्ट आइज है, राइट आइज, इस पर मार दिया गया मार्बल बॉल शॉट एलिक्ट बाय इंडियन पैरामिलिट्री सोल्जर। इंडियन पैरामिलिट्री सोल्जर जो है वो इसे मारा। 12th स्टैंड ऑफ श्रीनगर, मतलब ये जब 12 अगस्त को लिया गया था, जब वहां खड़े हुए थे, ये सितंबर 17 की, ये मुख्तार खान की तस्वीर है। मुख्तार खान ने इसको फोटो लिया था। ये 6 साल की सिर्फ लड़की, और इसको मार्बल बॉल से किस तरीके से पैरामिलिट्री सोल्जर ने मारा। ठीक है, नेक्स्ट है, एन इंडियन पैरामिलिट्री सोल्जर स्टैंड गार्ड कश्मीरी मुस्लिम की संरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और ऑफर प्रेयर ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड लोकल मॉस्क। अब लोकल मॉस्क जो है यहाँ पर उन स्ट्रीट के सामने फ्राइडे के दिन जब ये मुख्तार खान की तस्वीर है, फ्राइडे के दिन वहां प्रे कर रहे थे। अब ड्यूरिंग कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शन इन श्रीनगर इंडिया फ्राइडे के दिन वो लॉकडाउन में यानी कर्फ्यू जब लगा हुआ था तो वो प्रे कर रहे थे। इसको लिया मुख्तार खान ने। फिर नेक्स्ट है, कश्मीरी मुस्लिम डिवोट्स द प्रेयर आउटसाइड श्राइन सूफी संत शेख अब्दुल कादिर। इन्हीं की बात मैं कर रहा था कि इनका जो लिया गया है, ये प्रे कर रही है 11 दिन तक ये चलता सूफी संत का, वहां शेख अब्दुल कादिर का। तो वहीं शेख सैयद अब्दुल कादिर की जो वहां जो संत का पूजा करते हैं, वहां जो अर्चनाएं होती है, मिन्नतें होती है, मांगी जाती है, दुआएं की जाती है, तो वो उसी पर ये फोटो लिया गया है। फिर उसके बाद है
कि इस पर लिया गया। तो भाई देखिए इतनी सारी फोटो ले गई है, इनमें बताया जा रहा है कि कश्मीरी किस तरीके से परेशान है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, मैं बहस नहीं कर सकता कि कौन ठीक है नहीं है, लेकिन एक उजागर किया गया इन्होंने कितनी कैसे किया। अब बात होती है कि ये इन्होंने ऐसे कैसे किया। कश्मीर के अंदर तो लॉकडाउन था, वहां कोई भी चीजें चल नहीं रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स सारी जगह बैठी हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। अब कैसे इस तरीके से ये सारे फोटो लिए गए। वहां क्या था कि वो 370 खत्म होने के बाद वहां शटडाउन कश्मीर इंटरनेट कर दिया गया, कश्मीर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया भाई वहां जब कर्फ्यू चल रहा था। अब इन सारी चीज फोटो को भेजा कैसे उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस तक, अब ये हुआ कैसे, कैसे भेजा, कौन सी चीजें देखी। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी फोटो है, डेली लाइफ की फोटो है, पैरामिलिट्री फोर्स किस तरीके से मतलब इन पर प्रहार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उन सारी फोटो को कैसे पहुंचाया। तो अब ये इन्होंने जो पहुंचाया उसमें इन्होंने पहुंचाया कि ये सबसे पहले जाते थे कैसे, कि इन्होंने लिया कैसे फोटो। अब उन कर्फ्यू में ये लिया कैसे, इन्होंने बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी, बैरिकेड से बच के निकलना होता था। उसके बाद क्या है तो किसी दूसरे के घर में ठहर जाना होता था, वेजिटेबल बैग में कैमरा छुपा करके कैमरा हैंडल किया जाता था, कैमरा हाइड रखते थे इन लोग। अब उसके बाद इन लोग को ऐसी ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ा, तब जाके पुलित्जर प्राइज मिला है। अब ये कैसे करते थे, फोटो तो अब ले लेते थे छुप करके, अब इसे पहुंचाते कैसे थे। तो ये एयरपोर्ट पर जाते थे और मनाते थे किसी को कि भाई मेरा ये फोटो वहां एसोसिएटेड प्रेस दिल्ली में ले जाना, फला आदमी ले लेगा। भाई ये ऐसे मिन्नतें करके उनसे रिक्वेस्ट करके गुजारिश करके लेते थे कि भाई ये रख लो, ये रख लो, ये फोटो। और इन सारी फोटो को वो मेमोरी में दे दिए करते थे कि आप ले लो, और जो मान जाते थे उसको मेमोरी में दे देते थे और वो दिल्ली आकर के उन्हें पब्लिश करते थे, एसोसिएटेड प्रेस पब्लिश करती थी। तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। कभी कभी तो उनके अपने घर पे कॉल नहीं होता था, कभी बात नहीं हो पाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और अभी भी कश्मीर के अंदर इतने दिन हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं अगस्त से लेकर के अब तक, और अभी तक वहां के इंटरनेट जो वो जो सफरिंग करती रहती है, 2G चलता है, हम लोग तो 4G यूज करते हैं, वहां 2G बफरिंग करता रहता है और वो ऐसे ऐसे सर्कल घूमता रहता है जैसे दिमाग घूमते हो। और अब तक वहां की जो चीजें हैं वो अब तक काम नहीं कर रही है। भाई सोचने की बात है, सरकार है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लाइफ है भाई जीने के लिए, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कुछ अलग करे। मैं इसके खिलाफ हूं, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसके मैं खिलाफ हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं उसके खिलाफ आ सकता हूं कि ये गलत है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी मेहनतों को इतने करने के बाद उन्होंने वो पाया। ठीक है, अब ये कौन जीता, पहला पुलित्जर प्राइज किसने जीता, हु वाज द फर्स्ट पुलित्जर प्राइज विनर। तो फर्स्ट पुलित्जर प्राइज विनर फ्रेंच एम्बेसडर जीन जूलियस जुसरैंड, जुसरैंड ने पहला पुलित्जर प्राइज जीता था। अब ये जीता किस चीज में, तो बेस्ट बुक अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री पे इन्होंने लिखा था, तो फर्स्ट पुलित्जर प्राइज इसे मिला। और उस वक्त इसका कितनी कीमत थी, वो $2000 मिलता था। अच्छा, इंडियन कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विन पुलित्जर प्राइज, इंडियन राइटर, इंडियन ओरिजिन हैव द वन पुलित्जर प्राइज, गोविंद बिहारी लाल। 1973 में साइंस राइटर थे ये, गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला था, पहला इंडियन था। और पहला वर्ल्ड में जीतने वाला फ्रेंच एम्बेसडर जीन जूलियस जुसरैंड थे। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा। अब जो दो जो मिला, वो 3 को तो मिला था फीचर फोटोग्राफी में, अब इन 2 को मिला है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में। किसमें मिला है, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी में अंशु फडणवीस और अदनान अबीदी को। किसको, अंशु फडणवीस और अदनान अबीदी को ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है। अब इन्होंने फॉर वाइड ड्रैगिंग ऑन द इल्यूमिनेशन फोटोग्राफर्स ऑफ द हांगकांग एज द सिटीजन प्रोटेस्ट इनफिगमेंट ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज एंड डिफेंड द रीजन ऑटोनॉमी बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। अब ये हांगकांग है, तो हांगकांग के अंदर क्या है, ये डेमोक्रेटिक फॉलो करते हैं। आज चाइनीज गवर्नमेंट जानते ही, चाइनीज गवर्नमेंट खुद से रूल करती है अपना, ये शासक क्या तो फासिस्ट है ये गवर्नमेंट, तो ये खुद का रूल चलाना चाहते हैं। लेकिन हांगकांग के लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक है, मतलब लोकतांत्रिक राइट टू लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब खुलकर जीना चाहते हैं। वो किसी गवर्नमेंट के अंदर वर्क नहीं करना चाहते, किसी गवर्नमेंट के अंदर रहना नहीं चाहते हैं। तो इनको इन चीजों के लिए इन दोनों ने काम किया। हांगकांग के अंदर जो लिबर्टी के लिए सिविल वार चल रहा था, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां के जो लोग थे, उन सारी चीजों को जो नए नए मतलब जो रोचक तस्वीर थी, जो सारी चीजें थी, वो इन्होंने कलेक्ट किया। इन सारी भीड़ों में कलेक्ट करना प्रोटेस्ट के अंदर, और प्रोटेस्ट के अंदर कैमरा यूज करना, और वहां मिलिट्री फोर्सेस हो, सारी चीजें, तो बहुत टफ काम है भाई। सैल्यूट मारता हूं इन 5 को कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया भाई। तो अब इन्होंने किया क्या है वो देख लेते हैं। इट्स अ मैन क्लियर
Debris following the clashes between police and anti-government protesters have to 2-week campus in Polytechnic University in Hong Kong. अब पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के बाहर, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो 2 वीक जो कैंपस सीज था पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी हांगकांग के अंदर, इसको फोटो लिया अदनान अबीदी ने 31 दिसंबर को। कब लिया? 31 दिसंबर को। तो अब ये हो रहा था 16 नवंबर के अंदर जो हुआ, तो यहाँ क्या है, एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो वहां के मलबा को साइड कर रहा है। जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर थे और पुलिस के बीच जो मारकाट हुई, उनमें कम से कम 7,000 को गिरफ्तार किया गया और प्रोटेस्ट करने वाले 70 लाख थे। 17 लाख प्रोटेस्टर आर देयर। तो वो सारे जो करते थे उनमें जो फाइट हुई, सारे मलबे हुए, मरे, ये सब चीजें हुई, खून खराबे हुए, तो ये सारी चीजों को ये बंदा साफ कर रहा है। ऐसी फोटो इन्होंने ली। दूसरा ये 100,000 प्रोटेस्टर मार्च थ्रू द स्ट्रीट हांगकांग चाइना डिमांडिंग फॉर द लीडर स्टेप डाउन विथड्रॉ द पोस्टपोन्ड एक्सटेंशन बिल। अब जो हांगकांग थी वहां के अंदर ये ऐथी प्रवंग में था दिसंबर, ये 31 दिसंबर की तस्वीर है। अब इसे लिया गया भाई, करोड़ों लाखों लाख आदमी इसके अंदर है। अब इसको कैप्चर कैसे किया, कितनी ऊंची बिल्डिंग से इन्होंने कैप्चर किया वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें मिला न्यूज ब्रेकिंग प्राइज। सेकंड है द पुलिस फायर टीयर्स गैस रबर बुलेट। टीयर गैस और रबर बुलेट जो प्रोटेस्टर पर पुलिस मतलब प्रहार कर रही थी, उन पर चला रही थी, उनको कैप्चर किया। तो देखिए कैसे करके कलेश करते थे। ये कौन सी जगह पे हुई? शाम सुई पो डिस्ट्रिक्ट हांगकांग के, शाम सुई हांगकांग की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां हो रही थी। यहाँ पुलिस प्रोटेस्टर पर बुलेट चला रही थी, रबर बुलेट चला रही थी और टीयर गैस छोड़ रही थी। अगला फोटो है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर स्टैंड इन द क्लाउड्स टीयर गैस। क्लाउड्स टीयर गैस वह छोड़ रही थी पूरा प्रोटेस्टर पर, जो भी प्रोटेस्टर थे एंटी गवर्नमेंट, उन पर ये क्लाउड मतलब क्लाउड टीयर गैस, क्लाउड मतलब बादल छा गया टीयर गैस का भाई। उनको यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे उन पर पुलिस राइट्स कर रही थी। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर हु लेटर डिफाइन हिमसेल्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एज द पुलिसमैन। पुलिस इन पर बहुत प्रहार कर रही थी। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे हांगकांग के अंदर। बताइए किस तरीके से मतलब बर्बरता कर रही थी इन पर, किस तरीके से इन्हें मारा जा रहा था, किस तरीके से पीटा जा रहा था। भाई लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक है, हम मानेंगे। आप ऑटोनोमस है तो आप अलग रहे। तो इन सब चीजों पर जो प्रोटेस्ट किया गया, इनमें अदिति थी और वो अबीदी और फडणवीस जी, ये दोनों मिलकर के इन सारी चीजों को कवर किया, इसलिए इन्हें मिला। चलिए थैंक यू सो मच। इन्हीं के बात पर मैं खत्म करता हूं अपनी वीडियो। इसी तरीके से नए नए रोचक जो भी तथ्य होंगे हम उन पर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन दबा दें और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो लगी और कैसा लगा। ऐसे ही बनाते रहे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस टॉपिक पर बनाया जाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट